यूक्रेन के एक और शहर में बमबारी का पहला वीडियो सामने आया। पेट्रिवका में तबाही का पहला वीडियो है ये। पिछले कुछ घंटों से रूस की बमबारी जारी है। 6 घंटे बाद शुरू हुआ बमबारी का ये दूसरा चरण। पहले लगातार बमबारी की गई और उसके बाद 6 घंटे के बाद एक बार फिर दूसरा चरण शुरू हो गया है बमबारी का रूस द्वारा। ये जो बमबारी की जा रही है वो पिछले कुछ घंटों से जारी है। साल की शुरुआत से ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन ने युद्ध नीति बदलकर रूस को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुछ ऐसे हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं तो रूस के लिए विनाशक साबित हो रहे हैं। कीव से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने वो हथियार पहुंचा दिए हैं जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। अब रूस को सोचना होगा कि वो कैसे यूक्रेन के हमले को रोके, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चलकर पुतिन को सीधा चैलेंज किया है। रूस चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन यूक्रेन को हरा पाना बेहद मुश्किल है। पिछले 22 महीने में यह बात पुतिन को समझ आ जानी चाहिए। शायद इसीलिए रूस इस साल की शुरुआत से ही हमलावर है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं जिससे इस साल यूक्रेन का सरेंडर करा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानने की कसम खाई है और अब रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति बनाने की तैयारी कर ली। गुरिल्ला नीति से हमले किए जा रहे हैं और साथ ही हथियारों को अपग्रेड करके और ज्यादा विध्वंसक बनाया जा रहा है। और ये उसी का असर है कि कई इलाकों में यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तो रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है और कई टैंकों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। साल की पहली तारीख T-72 टैंक के लिए काल साबित हुई है और ये सब यूक्रेन की गुरिल्ला युद्ध नीति से मुमकिन हो रहा है। दरअसल यूक्रेन को इस बात का अंदाजा है कि उसके सैनिक रूस से सीधे जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि सैनिकों की कमी है, साथ ही हथियार भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला एक युद्ध नीति है जिसमें मारो और भाग जाओ की नीति पर हमले किए जाते हैं। दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता है और उसके तुरंत बाद सैनिक भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, हमले में कई सैनिक अलग अलग छोटी टुकड़ी में आते हैं और कुछ मिनटों में हमला करके वहां से गायब हो जाते हैं। गुरिल्ला नीति में सैनिक अपने साथ हल्के हथियार लेकर जाते हैं जिससे भागने में आसानी हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस नीति का खूब इस्तेमाल हुआ। मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में जिक्र किया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक चीनी जनरल ने पहली बार गुरिल्ला नीति को इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला नीति को छापेमार युद्ध नीति भी कहा जाता है, क्योंकि सैनिक अचानक धावा बोलते हैं। इसी तरह रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो में बीएमपी से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वीडियो में यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ने रूसी बेस पर धावा बोला। हमले से पहले ड्रोन से डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। उसके बाद मिलिट्री व्हीकल को भी निशाना बनाया। अवदीवका में ब्रैडले से अचानक हमला किया, जिसमें रूस की बीएमपी को नेस्तनाबूद कर दिया। तेज धमाके के साथ कई मीटर ऊंची आग की लपटें निकली। ये भी अवदीवका की ही तस्वीरें हैं, जहां रूसी मिलिट्री की बर्बादी की कहानी साफ दिख रही है। कई किलोमीटर इलाके में रूसी मिलिट्री वाहन खड़े हैं जो हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध से घबराकर रूसी सैनिक इन्हें छोड़कर भाग गए थे। लुहांस्क में छापामार युद्ध से यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। लुहांस्क के क्रिमिना में यूक्रेनी सैनिक रूस के T-72 टैंक के लिए काल बनकर आए। 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने एक एक करके कई टैंक उड़ा दिए।
खेरसोन में कई इलाकों में रात के अंधेरे में छापामार पद्धति से रूसी सैनिकों पर हमला किया। देखिए कैसे रूसी सैनिकों को घेर कर मार डाला। मारियुपोल में तो जंगल में घुसकर यूक्रेनी सैनिक रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी हथियारों पर कब्जा करके उन्हीं से रूसी बेस पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन न सिर्फ रूसी हथियारों की क्लोनिंग कर रहा है, बल्कि अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड करके उन्हें फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है, जिससे रूस के कब्जे वाले मंसूबे को रौंद सके। यूक्रेन गुरिल्ला नीति के जरिए काला सागर और उसके आसपास के इलाकों में अटैक कर रहा है, जिसमें उसके ड्रोन काफी काम आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके और ज्यादा घातक बना दिया गया है। यूक्रेन ने जिस ड्रोन को समंदर में उतारा है वो एक अग्नि ड्रोन है, जिसे सी ड्रोन में बदलाव करके फ्लेम थ्रोवर ड्रोन में बदल दिया गया है। खास बात यह है कि लाल सागर में फ्लेम थ्रोवर ने रूसी शिप पर अटैक भी किए। दरअसल फ्लेम थ्रोवर पहले रॉकेट अटैक करता है, इस दौरान वो खतरे को भी भांप लेता है, जिसके बाद भागते हुए आग के गोले फेंकता है, उससे आग की लपटें भी निकलती हैं। दरअसल ऐसा वो दुश्मन को चकमा देने के लिए करता है। फ्लेम थ्रोवर ड्रोन अटैकिंग के साथ सर्विलांस ड्रोन भी है। ये अपने साथ 850 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्लेम थ्रोवर सिस्टम लगा होता है। इसकी कीमत करीब $3 लाख यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए है। और ये उसी सी ड्रोन का वीडियो है जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। देखिए कैसे सी ड्रोन में कुछ बदलाव करके उसे फ्लेम थ्रोवर ड्रोन में बदल दिया। फ्लेम थ्रोवर ड्रोन का वीडियो पहली बार सामने आया है। क्रीमिया के पास पेट्रोलिंग कर रहे रूसी शिप पर पहले रॉकेट दागे, उसके बाद शोलों की बारिश की। एक दो नहीं कई दफा रूसी शिप पर आग के गोले दागे जाते रहे, जिससे ड्रोन रूसी सैनिकों की पकड़ से दूर चला जाए। दरअसल यूक्रेन का पूरा फोकस ड्रोन पर है, इसलिए वो तरह तरह के ड्रोन बना रहा है, जिसमें रूस के ड्रोन की क्लोनिंग कर रहा है, हल्के और सस्ते ड्रोन बना रहा है, पुराने ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है, सर्विलांस ड्रोन को अटैकिंग ड्रोन में बदल रहा है, सी ड्रोन और एयर ड्रोन को फ्लेम थ्रोवर में बदल रहा है, जिससे दुश्मन के खेमे में तबाही मचाकर सुरक्षित लौट आए। जाहिर है ऐसे में यूक्रेन आगे भी उस ड्रोन का इस्तेमाल अटैक के लिए कर पाएगा। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन में इस तरह के बदलाव किए हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि यूक्रेन ने 2022 में ही इसका प्रोटोटाइप बना लिया था, जिसके बाद से इसकी खेप बनाने में जुटा था। और अब वो वक्त आ चुका है जब यूक्रेन फ्लेम थ्रोवर ड्रोन से आसमान और समंदर में ताबड़तोड़ अटैक करने में जुट गया है। इसके अलावा यूक्रेन गुरिल्ला नीति से अपने सैनिकों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें अचानक से रूसी खेमे पर धावा बोलने के अलावा उनके हथियार लूट लिए जाएं और फिर आगे उनका इस्तेमाल रूसी सैनिकों पर किया जाए। अब अमेरिका और नेटो का फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई काफी मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने गुरिल्ला वॉर का आखिरी दांव खेला है, जिसमें वो कितना लंबा टिक पाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस ने अपने विध्वंसक हथियारों की खेप निकालकर यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।